आगाज़ करेंगे शाह साहब, आपकी जानिब आते हैं सबसे पहले। या आपको कुछ लग रहा है कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे? आज का दिन था, पीटीआई की जानिब से तो यही कहा गया था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने भी उस स्टेटमेंट को हवा में उड़ा दिया कि भाई हम तो करना ही नहीं चाह रहे मुज़ाकरात। कौन कह रहे हैं इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, बल्कि रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कि एहतजाज ना हो पाए। क्या देख रहे हैं आप आगे? जी आमना मोहसिन नकवी हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उनके बयान को अगर आप पॉलिसी स्टेटमेंट समझें तो मुझे तो एक किस्म का बड़ा अजीब सा लगा, धचका सा लगा कि शायद शाह साहब के पास में ही सवाल लेकर गई हूँ मैं, फिर आपके पास आती हूँ। जी जी चले, कोई बात नहीं, एहतिशाम साहब को बोलने दें, मैं उनके बाद बात करूँ। चलें एहतिशाम साहब। जी 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 एहतिशाम साहब, मैं बात कर रहा था, ऐसा है कि हम ना देखें दोनों तरफ से इतना झूठ बोला जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि सच हमारा कहाँ खो गया है। अब जिस अंदाज से आज कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया उन्होंने वज़ीर दाखिला ने कि जी कोई बातचीत हो रही है, लेकिन असल बात है कि बातचीत तो हो रही है, मुख्तलिफ ज़राए से हो रही है, डायरेक्टली हो रही है। 2 मुलाकातें जिस तरह आपने देखा गंडापुर साहब की कल और उससे पहले 1-2 दिन पहले हुई थी, और गौर खान साहब गए थे, उसके बाद से मैसेजिंग पोस्चरिंग ज़रूर हुई है हर तरफ से। अब सवाल ये है कि इसका आउटकम क्या हुआ। देखें इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, हम ना इस वक्त तक तो आउटकम का कुछ नहीं निकला, क्योंकि जो 4 बड़ी डिमांड है कि जी जमहूरियत को बहाल, 26 तरमीम ख़त्म, प्रेसिडेंट को छोड़ा जाए, ये कि तो वो तो कहीं भी नहीं मानने के लिए तैयार, बात हो नहीं रही। तो लिहाजा दोनों तरफ इस वक्त देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन भी है। अब हुकूमत को भी लग रहा है कि शायद मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते तो 24 तारीख को क्या होगा। जाहिर सी बात है लोग आएंगे। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि 10,000, 15,000, 20,000 बंदा अगर आ गया तो वो 20 लाख लगेगा इस्लामाबाद में, और सारा कुछ जब चौक हो जाएगा, शहरी ज़िंदगी मुअत्तल हो जाएगी, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। यहाँ पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल वायर सर्विसेज जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में लम्हा बलम्हा जो है ना अपनी खबरें भेज रही हैं। तो इस सारे मामले में हुकूमत के लिए कितनी परेशानी में होगी, कितनी एम्बैरसमेंट होगी, अलग सवाल है। दूसरी तरफ आमना यही मुश्किलात पीटीआई के लिए भी हैं। जिस तरह सोलो फ्लाइट लेके आए, अभी देख लें मौलाना फजल रहमान साहब जो नरम गोशा आजकल पीटीआई उनके लिए रख रही है, उन्होंने भी कहा है कि जी टाइमिंग ठीक नहीं है, और शायद उनको मौका दिया जाता मेरा ख्याल है तो वो मुनव्वर कर सकते थे, लेकिन सारे लोग जो पिछले दफ़ा साथ थे आज कोई नहीं है। फिर पार्टी के अंदर मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं आमना के इख्तलाफात हैं। एक बात मैं कह सकता हूँ, मेरा एक बड़ा अच्छा सोर्स है, मेरी बात हुई है वहाँ पे आज पेशावर में एक साहब से, उन्होंने बताया कि जी इस वक्त मसला जो इस वक्त पीटीआई के लिए ना कि तंजीम के मामलात हैं, ग्रुप बंदी है, और सबसे बड़ी बात है असद कैसर साहब ने जाके बुशरा बेगम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर आतिफ खान जो है ना वो अगर कंटेनर पे नहीं होगा तो हम नहीं समझते कि हमारे लिए कोई अच्छा होगा, कामयाबी होगी, और सारे धड़ों को साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी हो गया। और फिर जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं सामने, लेकिन हुकूमत कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि जी कहीं भी के रिसोर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मिनिस्टर सैफ साहब जो है वो कहते हैं जी क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है, मजबूरी है, तो हम 1122 की गाड़ियाँ तो इस्तेमाल करेंगे। ओपनली कह रहे हैं कि जी सरकारी जो है ना वो बसें इस्तेमाल होंगी। अब कहा जा रहा है कि MNAs MPs को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं और इससे ज़्यादा दिए नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं कि जी अगर 10,000 बंदा इस्लामाबाद में आ जाता है तो हम ना जो खर्चा निकाला गया है एक दिन का 1 करोड़ रुपया खर्चा है, तो पैसा कहाँ से आएगा, कौन लगाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आके उन्होंने 2 दिन 4 दिन 6 दिन धरना देना है तो कैसे सस्टेन करेंगे। फिर किस तरीके से हुकूमत मुनव्वर कर रही है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि बड़ी सख्ती की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी रोकने के लिए। और दूसरी तरफ उनका यह है कि जी आखिरी कॉल दे दी है, डू और डाई वाला मामला है, पीछे हटते हैं तो उनके लिए मुसीबत है। एक मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात रहते हैं तो शायद मुश्किलात पैदा होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।